सच बताऊं, जब भी आप YouTube पर सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी यूजिंग AI या बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, तो 99% टाइम वही घिसी पिटी बातें मिलती हैं। कोई बोलता है सर्वे भर लो, कोई कहता है कैप्चा टाइप कर लो और कोई बोल देता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से आधे तरीके स्कैम होते हैं और बाकी आधे से महीने का रिचार्ज भी मुश्किल से निकलता है। आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम कम है लेकिन एनर्जी पूरी है। आपको ये सुनना नहीं है कि AI फ्यूचर है, आपको ये जानना है कि आज शाम लैपटॉप खोलूं तो काम क्या करूं और क्लाइंट पैसे कैसे देगा। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने 30 से ज्यादा AI अर्निंग मेथड्स एनालाइज किए हैं। जो टाइम पास थे उन्हें हटा दिया, जो स्कैम थे उन्हें ब्लॉक कर दिया और जो सच में प्रैक्टिकल थे उनका एक सॉलिड लिस्ट निकाला है। आज हम उन्हीं रियल AI पार्ट टाइम जॉब्स की बात करेंगे जहां रियल क्लाइंट्स हैं, रियल पैसा है और सबसे जरूरी बात ये कि वो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे कहां, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं, वो सच जिसकी वजह से टूल्स और स्किल्स होने के बाद भी 90% स्टूडेंट्स क्लाइंट नहीं ढूंढ पाते। वही एक रीजन आपका बैंक बैलेंस 0 से 50,000 तक ले जा सकता है। तो अगर आप अपने करियर और पॉकेट मनी को लेकर सीरियस हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हवाई नहीं सीधा बिजनेस की बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल जॉब की। YouTube ऑटोमेशन असिस्टेंट। देखो, मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके पास पूरी टीम होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास यूट्यूबर्स होते हैं जिनके 5,000 से लेकर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं होता। वो जॉब भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी और चैनल भी संभाल रहे होते हैं। यहीं आप एंटर करते हो एक YouTube ऑटोमेशन असिस्टेंट बनकर। इसमें आपको वीडियो नहीं बनानी है, आपको उनका बैकएंड संभालना है। आप AI से उनकी वीडियो स्क्रिप्ट लिखते हो, कैची टाइटल और SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन बनाते हो, बेसिक थंबनेल आइडियाज देते हो या बनाते हो और आखिर में वीडियो अपलोड करके टैग्स लगाते हो। अब आपको लग सकता है कि ये काम वो खुद कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि स्क्रिप्ट लिखने में 3 घंटे और अपलोड प्लस SEO में 1 घंटा चला जाता है। अगर आप उनके 4 घंटे बचा दो तो वो खुशी खुशी आपको पे करते हैं। एक चैनल हैंडल करने का रेट आराम से 8,000 से 25,000 तक जाता है और अगर आपने 2-3 क्लाइंट्स भी पकड़ लिए तो स्टूडेंट लाइफ की इनकम सेट है। क्लाइंट कहाँ मिलेंगे? बड़े क्रिएटर्स को मेल मत करो, वो रिप्लाई नहीं करते। टारगेट करो ग्रोइंग क्रिएटर्स को। इंस्टाग्राम पर जाओ, ऐसे क्रिएटर्स को DM करो जिनके व्यूज आ रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी खराब है। उन्हें सीधा बोलो कि आप उनकी स्क्रिप्ट और अपलोडिंग संभाल लोगे, वो बस रिकॉर्डिंग पर फोकस करें। ये ऑफर कोई मना नहीं करता। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में टाइम ज्यादा लगता है तो अगला जॉब आपके लिए परफेक्ट है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर। आज अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हर बिजनेस, हर कोच, हर इन्फ्लुएंसर को रील्स चाहिए। डिमांड इतनी ज्यादा है कि अच्छे एडिटर्स मिल ही नहीं रहे। यहाँ एडिटिंग का मतलब VFX आर्टिस्ट बनना नहीं है, बस रिटेंशन एडिटिंग करनी है। कैप्शंस जो पॉपअप होते हैं, बीच बीच में इमेजेस और साउंड इफेक्ट, पहले ये काम घंटों लेता था। आज सब मैजिक, कैप्शंस ऐप और कैपकट जैसे AI टूल्स से मिनटों में हो जाता है। एक रील एडिट करने का रेट 300-800 तक चलता है और अगर आप दिन में सिर्फ 2 रील्स भी बनाते हो तो महीने का 18,000 से 30,000 बन जाता है। क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे? इंस्टाग्राम पर सर्च करो फिटनेस कोच, बिजनेस कोच या लोकल जिम्स। अगर उनकी एडिटिंग बेकार है तो वही आपका क्लाइंट है। उनकी एक वीडियो उठाओ, उसे बेहतर एडिट करो और सैंपल भेज दो। अपनी ही वीडियो का बेटर वर्जन देखकर वो खुद डील लॉक कर लेगा। अगर एडिटिंग आती है लेकिन कैमरा के सामने आने में शर्म आती है तो अगला जॉब गेम चेंजर है। AI वॉइस ओवर प्लस रील्स क्रिएटर। आजकल फेसलेस थीम पेजेस की वेव चल रही है। मोटिवेशन, फैक्ट्स, फाइनेंस और मिस्टीरियस स्टोरीज वाले पेजेस जिनमें कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ स्टॉक फुटेज और दमदार आवाज होती है। ये आवाज असली नहीं होती, ये AI वॉइस होती है। 11 लैब्स जैसे टूल्स से आप किसी भी टोन में वॉइस बना सकते हो। क्लाइंट्स को ऐसे पेजेस चलाने हैं लेकिन उन्हें वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं करना आता। आप उनके लिए वॉइस ओवर प्लस फुटेज का पैकेज बना देते हो। एक पेज हैंडल करने 5,000 से 15,000 तक चार्ज किया जा सकता है और क्योंकि सब AI से हो रहा है, आप एक साथ 4-5 पेजेस भी संभाल सकते हो। क्लाइंट्स कहाँ हैं? इंस्टाग्राम पर मोटिवेशन, फाइनेंस टिप्स सर्च करो। जिनकी वॉइस क्वालिटी खराब है उन्हें हाई क्वालिटी AI वॉइस ऑफर करो। अब बात करते हैं YouTube के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, जिसके बिना वीडियो वायरल नहीं होती। YouTube थंबनेल डिजाइनर। आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, अगर थंबनेल बेकार है तो कोई क्लिक नहीं करेगा। पहले इसके लिए फोटोशॉप एक्सपर्ट बनना पड़ता था। आज मिडजर्नी और लियोनार्डो AI से ऐसे विजुअल्स बन जाते हैं कि बड़े आर्टिस्ट्स भी फेल हो जाएं। आप कॉन्सेप्ट सोचो, इमेज जनरेट करो और कैनवा या फोटोशॉप में टेक्स्ट डाल दो।
एक थंबनेल का 300 से 1000 तक मिलता है, और अगर दिन के सिर्फ 2 थंबनेल भी बनाते हो तो महीने का 15,000 से 20,000 आराम से बनता है। क्लाइंट फिर वही स्मॉल क्रिएटर्स हैं, गेमिंग, न्यूज और AI चैनल्स। उन्हें डेली थंबनेल्स चाहिए होते हैं। उन्हें पहला थंबनेल फ्री बनाकर दिखाओ, काम पक्का। अगर डिजाइनिंग पसंद नहीं है और स्मार्ट वर्क करना है तो अगला जॉब एजेंसीज लेवल का है। वीडियो रिपर्पोजिंग स्पेशलिस्ट। एक लॉन्ग पॉडकास्ट या वीडियो को छोटे वायरल क्लिप्स में तोड़ना रिपर्पोजिंग कहलाता है। ओपस क्लिप जैसे टूल से 1 क्लिक में AI बेस्ट मोमेंट्स निकाल देता है। पॉडकास्ट ओनर्स, कोचेस और एजेंसीज इस काम के लिए 8,000 से 20,000 महीने तक देते हैं और आपको कुछ नया शूट भी नहीं करना पड़ता। अब कॉर्पोरेट साइड की बात करते हैं। AI रिज्यूम एंड लिंक्डइन प्रोफाइल राइटर। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्किल्स हैं लेकिन रिज्यूम लिखना नहीं आता। चैट GPT और क्लॉड AI से आप प्रोफेशनल ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हो और लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्लाइंट्स आपके कॉलेज, टेलीग्राम ग्रुप्स और लिंक्डइन पर ईड ओपन टू वर्क वाले लोग हैं। एक रिज्यूमे का 500 और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का 2000 तक मिल जाता है। अगर लिखना पसंद है लेकिन रिज्यूम बोरिंग लगता है तो इंस्टाग्राम का सबसे महंगा राइटिंग काम है। कैप्शन एंड हुक राइटर। इंस्टाग्राम पर वायरल कंटेंट हुक से चलता है। स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक जैसे हुक्स लिखना एक स्किल है। कोचेस और पर्सनल ब्रांड्स इसके लिए 1000 से 10,000 पर मंथ देते हैं और ये काम आप फोन से भी कर सकते हो। और आखिरी जॉब जो इंडिया में आज भी डिमांड में है, AI ब्लॉग राइटर। ब्लॉगिंग मरा नहीं है, बस बदल गया है। इंडियन वेबसाइट्स को बल्क में कंटेंट चाहिए, क्वांटिटी प्लस डिसेंट क्वालिटी। फेसबुक ग्रुप्स जैसे कंटेंट राइटर्स इंडिया में रोज क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप हफ्ते में 5,000 वर्ड्स भी लिखते हो तो महीने का 10,000 प्लस आराम से बनता है। और अब जो आगे आने वाला है वो जॉब नहीं, पूरा बिजनेस मॉडल है। ईमेल आउटरीच असिस्टेंट। ये टर्म ध्यान से सुनना। आउटरीच, हर मार्केटिंग एजेंसी, हर वेब डेवलपमेंट कंपनी को नए क्लाइंट्स चाहिए। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए उन्हें हजारों ईमेल्स भेजने पड़ते हैं। इसी को कहा जाता है कोल्ड ईमेलिंग। बिजनेस ओनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठकर लीड्स निकालें और एक एक को ईमेल करें। यहीं आप एंटर करते हो। आपका काम होता है गूगल और लिंक्डइन से पोटेंशियल क्लाइंट्स का डेटा निकालना, AI से पर्सनलाइज्ड ईमेल्स लिखना, फिर वो ईमेल्स भेजना और फॉलो अप करना। काम सुनने में बोरिंग लगता है लेकिन इसकी पेमेंट सबसे ज्यादा होती है क्योंकि आप सीधे उनके बिजनेस में पैसा ला रहे हो। एक एजेंसी आपको आराम से 10,000 25,000 पर मंथ दे देती है सिर्फ ये बैक एंड प्रोसेस संभालने के लिए। और अब आखिरी जॉब जहां आपको क्लाइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलर। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये असली पैसिव इनकम है। आपने AI से रिज्यूम बनाना सीखा, उसका टेम्पलेट बना दो। आपने हुक्स लिखना सीखा, 100 वायरल हुक्स का PDF बना दो। आपने नोशन यूज करना सीखा, स्टूडेंट प्लानर टेम्पलेट बना दो। इन सबको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक बार बनाओ, बार बार बेचो। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, गमरोड या इंस्टाग्राम बायो लिंक। प्राइस कम रखो। अगर आप रील्स के जरिए महीने में 100 सेल्स भी ले आए तो 20,000 सीधा आपके अकाउंट में, बिना किसी क्लाइंट की चिक चिक के। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। रियलिटी चेक। फिर भी आप फेल क्यों हो सकते हो? मैंने आपको 10 सॉलिड रास्ते दिखाए, ये सब रियल हैं। लोग इनसे आज पैसे कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम AI में नहीं है, मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है। 90% लोग फेल होंगे और वजह ये है, पहली वजह, आप बहुत जेनेरिक बन जाते हो। आप क्लाइंट को मैसेज करते हो, सर आई कैन एडिट वीडियो। भाई 1000 लोग एडिट कर सकते हैं। आप बोलो, सर आई कैन एडिट रील्स दैट इंक्रीज रिटेंशन बाय 20%। अब फर्क समझ में आ रहा है? जेनेरिक मत बनो, स्पेसिफिक सोल्यूशन बेचो। दूसरी वजह, डायरेक्ट DM करने से डरते हो। आप वेट करते हो कि कोई जॉब पोस्ट करेगा तब अप्लाई करूंगा। सच्चाई ये है कि जिनके पास पैसा होता है वो जॉब पोस्ट नहीं करते। आपको खुद सामने से DM या ईमेल करना पड़ेगा। कोल्ड आउटरीच में शर्म मत करो। बिजनेस मांगने से मिलता है, शर्माने से नहीं। इंग्लिश का डर। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं मेरी इंग्लिश खराब है तो क्लाइंट बात नहीं करेगा। सुनो, क्लाइंट को शेक्सपियर नहीं चाहिए, क्लाइंट को काम चाहिए। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंस से बोल दो कि आई विल गेट द जॉब डन, तो वो आपको हायर कर लेगा। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, फैंसी वोकेबुलरी नहीं। अब कंक्लूजन सुनो। रास्ता मैंने दिखा दिया है। टूल्स आपके पास हैं, चैट GPT, कैपकट, कैनवा। मार्केट खुला पड़ा है, अब चॉइस आपकी है। या तो स्क्रॉल करते रहो और सोचते रहो कि काश पैसे होते, या फिर आज अभी इन 10 में से कोई एक स्किल पकड़ो। 7 दिन उसी पर मेहनत करो, पोर्टफोलियो बनाओ और बेशर्मों की तरह क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू कर दो। पहला क्लाइंट मिलने में टाइम लगेगा, शायद 100 मैसेजेस के बाद 8 रिप्लाई आए, लेकिन वही एक रिप्लाई आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक जॉब पर पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाऊं कि क्लाइंट को मैसेज क्या लिखना है, तो कमेंट में उस जॉब का नाम लिख देना। जिस जॉब के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, अगली वीडियो उसी पर होगी। अब जाओ और एक्शन लो।